नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी में। आज मैं आप लोगों को कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के प्रकार, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं यानी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उसका आउट स्ट्रक्चर आपको दे देता हूँ। इसको समझ लीजिएगा। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये कोशिका संरचना के भाग होते हैं। पादप कोशिका में सेल वॉल होती है जो बिल्कुल बाहरी आवरण होता है। केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह पे कोशिका झिल्ली होती है। केंद्रक इसमें भी है, इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव है, इसमें भी कोशिका द्रव होता है। ये छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी, ये मैंने आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल में। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। ये कोशिका भित्ति क्या होती है? प्लांट सेल का बिल्कुल बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल बाहर का आवरण होता है, जो बना किससे होता है? सेलुलोज से। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ये कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है तथा एक निश्चित आकृति भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी इसमें जल, प्रोटीन, सूक्ष्म कण क्या होते हैं? प्रवाहित हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। पादपों के अतिरिक्त कोशिका भित्ति जीवाणुओं, शैवालों और कवकों में भी पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, जीवों के आधार पर कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है इसको देख लेते हैं। पादप कोशिका भित्ति पहला देख रहे हैं, जीवाणु कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति, शैवाल कोशिका भित्ति। अब इन सभी में कोशिका भित्ति जो है अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे पादप में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जीवाणु में देख रहे हैं पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। कवक में ये जो है ग्लाइकोसेमिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है जो बहुलक होता है। और शैवाल में देखिए ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, पादप की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, या कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, शैवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है। चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको भूलने ना पाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली ये क्या चीज होती है, इसको जान लेते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतले आवरण द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं एक पतले से आवरण के द्वारा घिरे होते हैं। जो उनका घिरा होता है एक पतले से आवरण के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसमें कोशिका झिल्ली दूसरी सबसे बाह्य परत होती है। यानी जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाएगी उसमें कोशिका झिल्ली दूसरी सबसे बाह्य परत होगी। और जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी उनमें यह सबसे बाहरी परत होगी, यानी सबसे पहली और बाहरी परत होगी। प्लाज्मा झिल्ली संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ये पतली होती है, लचीली होती है, अर्धपारगम्य होती है और चयनात्मक होती है। चयनात्मक क्या? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, मतलब सेट की हुई चीजें ही इसमें से आर पार जा सकती हैं, सभी चीजें नहीं जा सकती। जैसे जो कार्बनिक अणु हो गए, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें जो होती है इससे आर पार जा सकती हैं और इन्हीं चीजों से सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बनी होती है। विषाणुओं को छोड़कर, ये पॉइंट जरूर देखिएगा, विषाणुओं को छोड़कर जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक और कवच कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। यानी विषाणुओं में नहीं पाई जाती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा कि विषाणुओं को छोड़कर बाकी सभी में पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। ये इसको जीव कला भी बोलेंगे। कोशिका द्रव की बाह्य सीमा होती है, बाह्य सीमा यानी बाहरी सीमा होती है, जो विभिन्न प्रकार के अणुओं, आयनों, कोशिकाओं के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका द्रव का बिल्कुल बाहरी आवरण होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो अणु हो गए, आयन हो गए, उनका नियंत्रण करती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। कोशिका द्रव आयनिक सांद्रता यानी आयनिक कंसंट्रेशन के अंतर को बनाए रखने में मदद करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आयनिक कंसंट्रेशन सेल के अंदर रहता है, जो सांद्रता रहती है उसको कोशिका द्रव बना करके रखता है, न घटता है न बढ़ता है, बना करके रखता है। चलिए आगे देख। इसके अतिरिक्त देखिए सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। ये विसरण, डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन, परासरण, ऑस्मोसिस, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन आदि में भी सहायता करती है। विसरण, ऑस्मोसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, ये मैं धीरे धीरे जब भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा एक एक टॉपिक में आपको बताता चला जाऊंगा। आगे देख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली को जीव कला या जैविक झिल्ली तथा प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। यानी प्लाज्मा झिल्ली को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें जीव कला भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहेंगे या प्लाज्मा लेमा कहेंगे। तो ये मैंने 4 टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको इन टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।